मुंबई के मलाड ईस्ट स्थित शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल में कजरी महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ। भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल और भूमिहार जागरण मंच के इस संयुक्त कार्यक्रम में उत्तर भारत की संस्कृति की महक छाई रही। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए, जबकि पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांधकर इस सांस्कृतिक संध्या को बेहद खास बना दिया। मुंबई के मलाड ईस्ट के शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल में कजरी महोत्सव 2026 के सांस्कृतिक कुंभ में संगीत, कला और समाज का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत से ही प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी के सुरों और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय के प्रेरक शब्दों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय और पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। इस दौरान सावन के महीने और लोक संस्कृति से जुड़े कई गहरे अनुभव साझा किए गए। उपेंद्र राय ने कहा कि किसी कार्यक्रम का पैमाना छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता, बल्कि उसका मूल उद्देश्य और उससे मिलने वाला संदेश महत्वपूर्ण होता है। देखिए, स्केल छोटा हो या बड़ा ये महत्व नहीं रखता, वहाँ बात क्या हो रही है और वहाँ से संदेश क्या जा रहा है ये महत्व रखता है। और मैं गाजीपुर के शेरपुर गांव से आता हूँ और मैं जब 10वीं क्लास मैंने पास की थी तब से मैं गांव से बाहर हूँ। मैंने इस दर्द को, इस पीड़ा को बड़ा करीब से देखा है कि जो गांवी जो संस्कार था और जो शहरी संस्कार था, हमें जुबान खोलते ही लोग बोल देते थे कहाँ घर पड़ेगा, बिहार। तो हम बोलते थे नहीं जी, बिहार के बॉर्डर पे ही गाजीपुर एक जिला है, वहाँ घर पड़ेगा। वहीं पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने मुंबई में रचे बसे उत्तर भारतीय समाज की तारीफ करते हुए कहा कि सावन का ये महीना कलाकारों और समाज को पूरे साल भर की ऊर्जा देता है। बिहार में हम लोग मिसाल देते हैं, बहुत परिश्रमी, बहुत अध्ययनशील, सारे शिक्षा में, व्यवसाय में बहुत ही उन्नत समाज है, बहुत समृद्ध सोच। और यहाँ पर मुझे गाने के लिए बुलाया गया है और मुझे लगता है सावन का महीना है और ये पूरा महीना कहीं ना कहीं पूरे साल में एक ये महीना ऐसा है जो हम लोगों को पूरे साल भर की खाद दे देता है, सोचने की ऊर्जा दे देता है। कजरी महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा पारंपरिक लोक गायन और संगीत। मंच पर एक के बाद एक पारंपरिक कजरी, झूला और मल्हार के गीतों की प्रस्तुति ने उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक गायन की सिरमौर पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने जब अपनी सुरीली आवाज में सावन के गीत गाए तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट और झूमते हुए दर्शकों से भर गया। इस भव्य आयोजन के दौरान समाज और संस्कृति के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के सीएमडी उपेंद्र राय का गर्मजोशी से सम्मान किया गया। आयोजकों और भूमिहार जागरण मंच के पदाधिकारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सम्मानित होने के बाद अपने प्रेरक संबोधन में सीएमडी उपेंद्र राय ने गाजीपुर के अपने पैतृक गांव शेरपुर से लेकर मुंबई में अपनी शुरुआती संघर्ष, जीवन के कड़े अनुभवों और संस्कृति से जुड़ाव पर विभाग से राय रखी। जो संस्कार समृद्ध और पावरफुल होता है वो अपने संस्कार आप पे थोपता है, ढकेलता है। मान लीजिए हम कमजोर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम घर में त्यौहार मनाना बंद कर देते हैं। हमारे घर में हमारा ही त्यौहार मनता है, हमारी ही बात चलती है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बात ट्रांसफ़र हो जाती है। आज जेनजी को लेकर के इतनी चर्चा हो रही है, क्यों चर्चा हो रही है? वो बच्चे हमारे ही हैं। मेरी बेटी 20 साल की हो गई, ग्रेजुएशन सेरेमनी करके आया हूँ मैं अभी यूके किंग्स कॉलेज से। तो अब उसके विचार थोड़ा मेरे से नहीं मिल रहे हैं पूरे तरीके से, तो मैं इसे डिसोन तो नहीं कर दूंगा। हाँ, उसे धीरे धीरे बताऊंगा, समझाऊंगा। मालिनी अवस्थी के जादुई सुरों ने पूरे कार्यक्रम में ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी गायकी पर झूम उठा। भूमिहार समाज की ओर से आयोजित इस भव्य कजरी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोक संस्कृति की महक को जन जन तक पहुंचाना और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत से जोड़ना है।
सावन के गीतों और पारंपरिक धुनों से सजे इस आयोजन ने उपस्थित सभी श्रोताओं के दिलों में अपनी माटी के प्रति प्रेम को और ज्यादा कर दिया। कजरी महोत्सव 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुंबई में बसे उत्तर भारतीय अपनी समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं से आज भी उतनी ही गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आंचल तिवारी की रिपोर्ट।